पार्वती ने पूछा, नाथ, मैंने आपके सौम्य रूप को देखा, आपके करुणामय नेत्रों से अमृत बरसता है, किंतु कभी कभी मैं अनुभव करती हूँ आपके भीतर कोई और शक्ति है, कोई अग्नि स्वरूप, रौद्र, विराट तत्व, जो न तो समझ में आता है न देखा जाता है। वो कौन है नाथ? क्या वह भी आप है? क्या वह लिंग रूप ही है जिसका पूजन सारा ब्रह्मांड करता है? शिव मुस्कुराए, एक हल्की अग्नि उनके नेत्रों में झलकने लगी। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तूने वह प्रश्न पूछा है जो कान से भी प्राचीन है, जिसे जानने का प्रयास ब्रह्मा और विष्णु भी कर चुके, परंतु अंततः मौन ही उत्तर बना। मैं ही वह रौद्र स्वरूप हूं जिसकी कोई सीमा नहीं, जो ना जन्मा ना मरा, जो केवल अस्तित्व है, प्रकाश है, शून्यता है। एक समय की बात है जब ना आकाश था, ना पृथ्वी, ना जल, ना अग्नि, सिर्फ एक चेतना थी। वह चेतना मैं था। तभी मेरे भीतर उठी एक स्पंदन, एक ज्वालामयी इच्छा, मैं प्रकट हो जाऊं। और उसी इच्छा से प्रकट हुआ अग्निलिंग, एक अनंत जाज्वल्यमान स्तंभ जो आकाश और पाताल को चीरता हुआ सभी दिशाओं में फैल गया। ब्रह्मा ने उसे ऊपर जानने की इच्छा, विष्णु ने नीचे जाने का प्रयास किया, किंतु वे लौट आए क्योंकि उस लिंग का न आदि था न अंत। पार्वती ने विस्मय से पूछा, नाथ, तो क्या वही लिंग आप है? शिव बोले, हाँ देवी, लिंग का अर्थ है चिन्ह, संकेत, जो दृश्य होकर भी अदृश्य का प्रतीक है। लिंग मेरा आकार नहीं, मेरा स्वभाव है। जब मैं निराकार होकर भी साकार रूप में उपासित होता हूँ, वही लिंग रूप कहलाता है। इसलिए जो लिंग की पूजा करता है वो किसी पाषाण की नहीं, मेरे अनंत स्वरूप की आराधना करता है। जो लिंग को समझ गया वो मुझ में विलीन हो गया, और जो केवल पुष्प चढ़ाकर लौट आया वो बाहर ही रह गया। सुन पार्वती, लिंग मेरे तेज का, मेरे स्वरूप का चिन्ह है। यह वह दीप है जो अज्ञान के अंधकार को जलाता है। यह वह पुल है जो आत्मा को मुझ तक लाता है। इसलिए जब कोई श्रद्धा से लिंग का पूजन करता है, चाहे एक फूल चढ़ाए या केवल मौन भाव से नतमस्तक हो, मैं वहां स्वयं प्रकट हो जाता हूँ। पार्वती की आंखें भर आई। वो बोली, नाथ, अब मुझे समझ आया कि शिव कोई मूर्ति नहीं, कोई कथा नहीं, वो तो प्रकाश है जो भीतर से बाहर फैलता है। और जब वह प्रकाश तेरे भीतर ही तुझे दीप्त करे, वही मेरा सच्चा दर्शन है।